हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो आइए पहले तो बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस के तहत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 शुरू कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 3x² बाई x टू द पावर 6 + 1 dx। इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो आइए यहाँ देखें, हियर इंटीग्रल I इक्वल्स टू 3x² dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 + 1 इक्वल्स टू x टू द पावर 6 है। तो क्या करेंगे हम? x³ स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर 3 टू द पावर 2 प्लस 1 ऐसा कर दें। और x टू द पावर 3 को y या एनी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें। तो पुट x टू द पावर 3 इक्वल्स टू y पुट कर दें। y पुट करें या t पुट करें या z कुछ भी करें। तो x³ इक्वल टू y, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो 3x² dx इक्वल्स टू dy होगा। तो 3x² dx इक्वल्स टू dy। सो इंटीग्रल I कितना हो जाएगा? यहाँ देखें, 3x² dx इक्वल टू dy। तो हम इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाई x³ की जगह पर हम क्या रखेंगे? y। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, तो 1 या 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला आप जानते हैं, अब यह भी आपने फार्मूला देखा है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई x² प्लस a² क्या होता है? इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस c। ऐसा आपने अभी देखा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हो जाएगा tan इनवर्स कितना? y। चूँकि y/1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, tan इनवर्स y प्लस c होगा। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो कि x³ है। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x³ प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो 1/√1 + 4x²। इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो इसमें रूट लगा हुआ है, ध्यान दें, इसमें रूट लगा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि जो 6 फार्मूला आपको बतलाए गए हैं, उसी फार्मूला में किसी भी इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसको कन्वर्ट कर दें। तो यह क्वेश्चन जो है वह किस पर बेस्ड है? रूट अंडर इंटीग्रल ऑफ dx बाई √x² प्लस a², इस पर बेस्ड है। और रूट वाले के लिए आप क्या जानते हैं? फार्मूला होता है रूट वाले के लिए, मतलब dx बाई √x² प्लस a² का इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ dx बाई √x² प्लस a² क्या होता है? log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है। ऐसा होता है। अब कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो कंसेप्ट यही है, ये 4x² है, किसी एक नंबर का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर ऐसे कर दें, और 1 को 1 का स्क्वायर। अब यह कन्वर्ट हो गया इस तरह का। अब ये इसको बना लें। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, dx बाई √1 प्लस 2x ऐसा कर दें। ऐसे कर दें, इंटीग्रल ऑफ dx बाई √1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब एक लेटर तो है नहीं, एक नंबर तो है नहीं, दो नंबर है, 2x है। तो ऐसा करें, 2x को पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए, पुट 2x इक्वल टू y और 2 dx इक्वल्स टू dy।
तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/2 होगा। तो इंटीग्रल I इक्वल टू dx के बदले क्या लिखेंगे हम, dy/2 लिखेंगे। तो y जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 रूट अंडर √1 प्लस 2x के बदले हमने y पुट किया है, तो y स्क्वायर 1/2 इंटीग्रल dy/√1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/2। इस तरह का फंक्शन यहाँ पर कितना होता है इसका इंटीग्रल, तो log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, उसी पर यह बेस्ड है। 1/2 log y प्लस √1 प्लस y स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 1/2 log y के बदले हम क्या लिखेंगे, y के बदले आप 2x लिखें, 2x प्लस √1 प्लस y स्क्वायर के बदले आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 4x स्क्वायर लिखें, 1 प्लस 4x स्क्वायर अब प्लस c। अब आप चाहेंगे तो 1/2 के बदले में इस पर रूट भी लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इस तरह से यही आंसर हुआ। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें इंटीग्रल निकालना है, किसका, फंक्शन क्या है, इंटीग्रैंड क्या है, 1/√9 - 25x²। तो आप फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx/√a² - x² कितना होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो ये √a² - x² मतलब दो स्क्वायर का डिफरेंस, दो स्क्वायर का डिफरेंस। आपको यही प्रयास करना है, यही कोशिश करनी है कि इसको जो दिया हुआ फंक्शन है, जो रूट के अंदर है, जिस पर रूट चिन्ह है, उसको आप दो फंक्शन के डिफरेंस के बराबर बना दें, एनी हाउ जैसे भी बने, तब आप इस फार्मूला के आधार पर इसको बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर माइनस साइन वाला हो तो इसी तरह से बनाएंगे आप। तो आइए हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करके, 1/√3² - 5x² dx इस तरह का हुआ। अब यहाँ पर देखो a² - x, लेकिन यहाँ पर तो 5x है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 5x इक्वल टू t रखते हैं, कुछ रखिए, t रखिए, y रखिए, z रखिए, 5x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5dx इक्वल टू dt, 5dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू कितना होगा, dt/5, dt/5। अब इंटीग्रल i कितना हो जाएगा, इंटीग्रल i हो जाएगा dx के बदले तो dt/5, तो 1/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और dx के बदले क्या रखेंगे, dt रखेंगे, डिवाइडेड बाई √9 तो 9 के बदले हम क्या लिखेंगे, 3² माइनस साइन, और 25x² के बदले 5x के बदले तो हमने t रखा था, तो हम t² रखेंगे। तो देखें, तो यह इस तरह के पार्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, √3² - t²। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स x/a मीन्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट t डिवाइडेड बाई 3, तो 1/5 साइन इनवर्स t/3 और प्लस c इक्वल्स टू 1/5 साइन इनवर्स t का वैल्यू कितना रखा था आपने, 5x/3
प्लस सी। यही आपका सॉल्यूशन हुआ, रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ। बढ़ जा। तो बच्चों अभी हमारे सामने CRT एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें इंटीग्रल निकालना है किसका, फंक्शन क्या है, इंटीग्रेंट क्या है, x² डिवाइडेड बाई 1 - x⁻⁶। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो x⁻⁶ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाई 1 - x³², ऐसे x⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। और x³ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम कोई वेरिएबल t और z और y। लेट, तो ऐसे लिखते हैं पुट x⁻³ इक्वल्स टू t पुट करें। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव 3x² dx इक्वल्स टू dt। 3x², x³ का क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना आप जानते हैं अच्छी तरह से। पावर साइड में कर देंगे और एक पावर रिड्यूस कर देंगे, तो 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x² dx, तो दिस सिंप्लाइज x² dx इक्वल टू क्या होगा, dt/3 होगा। आइए, तो आपका फंक्शन इंटीग्रल I इक्वल्स टू x² dx के बदले हम क्या यूज करेंगे, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, dt लिखेंगे, dt/1 - x³ के बदले क्या लिखेंगे, x³ के बदले t लिखेंगे, तो t² हो जाएगा, 1 - t², और 1 के बदले 1² लिखेंगे हम, 1 के बदले 1²। ये किस तरह का फंक्शन है, तो आपने इस तरह का फंक्शन देखा है, इस तरह का फंक्शन, इसका इंटीग्रल क्या होता है, पार्टिकुलर फंक्शन में इंटीग्रल ऑफ dx बाई a² - x² कितना होता है, आपने देखा था इसको 1/2a, ध्यान देना है 1/2a log a + x, याद रखें a + x बाई a - x mod प्लस c, ऐसा होता है। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि अगर रूट नहीं है और पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है, तो इससे मैच कराइए और इसको दो स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में ले आइए। a² - x² क्या है, दो स्क्वायर का डिफरेंस, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर कांस्टेंट है, सेकेंड पोजीशन पर वेरिएबल है। तो 1² - t² हमने लाया, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो 1/3, तो यहाँ पर 1/2a होता है। तो अब देखें यहाँ पर इंटीग्रल dx बाई a² - x² इक्वल्स टू 1/2a log a + x बाई a - x मॉड में है प्लस c होता है। पार्टिकुलर फंक्शन के अंतर्गत इंटीग्रल dx बाई a² - x² इक्वल्स टू 1/2a log a + x बाई a - x प्लस c होता है। तो हमने इस फंक्शन को भी a² - t² के रूप में ले आया है। तो इसमें पहले स्थान पर क्या है, कांस्टेंट है, दूसरे स्थान पर क्या है, वेरिएबल है, और दो स्क्वायर का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को जो इस तरह का हो उसको दो स्क्वायर का डिफरेंस बनाएंगे। दो स्क्वायर का डिफरेंस, फर्स्ट पोजीशन पर कांस्टेंट हो और सेकेंड पोजीशन पर वेरिएबल हो, ओके है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a log mod a + x बाई a - x। तो हमारे क्वेश्चन में भी इस तरह का आ चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, log
a प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी, मॉड लगा देंगे प्लस सी इक्वल्स टू 1/6 लॉग 1 प्लस टी, टी के बदले हम क्या यूज करेंगे, टी के बदले एक्स क्यूब यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, मॉड लगा दीजिए प्लस सी, दिस इज द आंसर।